हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्न चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.4 की बात करने वाले हैं। इस 4.4 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चनों को हम एक करके सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलों की प्रकृति यानी क्या हमको निकालना है, उसके विवेचक विविधता डी निकालना होता है। ठीक है, अगर इसके 3 केसेस होते हैं तो क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। याद करने वाली बात, इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है, यदि डी ग्रेटर देन जीरो यानी डी का मान जब 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा? तो मूल होगा आपको वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है यदि डी बराबर 0 तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। यानी जो दोनों मूल निकलेंगे दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक है, इसमें दोनों मूल बराबर नहीं होगा। यदि तीसरा केसेस होता है यदि डी लेस देन 0 यानी डी 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं हो, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों बातों को याद कर लीजिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो तीनों बात को आपको याद करने वाली बातें हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। अगर मूल अस्तित्व में हो तो उसका क्या करना है, हमको मूल निकालना है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन है 4.4 का फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5। ठीक है, तो 2x² - 3x + 5 = 0 हो गया। देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें होगा हम क्या द्विघात समीकरण तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या a का मान कितना होगा? देखिए, x² गुणांक a का मान होता है, तो a का मान आपको हो गया 2। x सीधे जो x होता है और x का गुणांक कितना होता है? b का मान, तो b का मान आपको होगा कितना? -3। और जो अचर पद होता है क्या होता है? c का मान होता है। ठीक है, तो c = 5 हो गया। तो देखिए, तुमको पहले अस्तित्व निकालना है, तो मूलों की प्रकृति या उसका अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमको क्या हमको डी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो डी यानी क्या होता है? डी बराबर होता है आपको b² - 4ac। डी को क्या बोलते हैं? डी को हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विविधता। आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, जब भी मूल की प्रकृति ज्ञात करना हो तो उसमें हमको डी निकालना है। डी बराबर b² - 4ac। तब दे बी, तो बी का मान कितना है? -3 का स्क्वायर -4 गुने ये कितना है? 2 गुने c कितना है? 5। कितना है? 3 × 9 -4 दूना 18 पंचे 40, यानी कितना आया? -31। तो क्या हुआ? डी यहाँ क्या है? चूँकि डी का मान 0 से छोटा है इसलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता, हमको इससे आगे नहीं इसको बनाना। ठीक है, यहीं पर इसको हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ठीक है,
इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुना कि ए का मान, तो ए बराबर 3 हुआ। बी बराबर क्या हो जाएगा -4√3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो मूलों प्रकृति में क्या पहले डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपको, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 3 गुने सी का मान 4। ये क्या हो जाएगा -4√3 गुने -4√3, इसको आप में गुना करोगे तो क्या होगा, 4 चौके 16 16 और √3 कितना √9। ठीक है, -4 12 चौका 48, तो क्या हो जाएगा 16 गुने 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 -48 -48 यानी क्या हुआ यहाँ पे 0। ठीक है, डी का मान क्या आया, डी का मान आया 0, तो क्या होगा, मूल कैसा होगा, मूल होगा मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मूल वास्तविक और समान होगा क्योंकि क्या डी बराबर यहाँ पे 0 आया है, इसलिए मूल क्या जाएगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, जब वास्तविक और समान होगा तो यानी कि क्या होगा, इसका मूल निकलेगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मूल बराबर होता है, मूल बराबर -b प्लस -√d/2a हो गया, 2a। तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान -4√3। ठीक है, बी का मान है -4√3 -4√3 प्लस माइनस डी का मान कितना आया है, डी का मान है 0/2 गुने ए का मान कितना है, ए का मान आपको है 3। ठीक है, ए का मान है 3, यहाँ पे लिखेंगे -4√3 बट्टा 2/6 2/6 हो यहाँ पे। अब प्लस माइनस से क्या है, यहाँ पे जो चाहेगा प्लस -0, तो एक इसको हम प्लस लेके बनाते हैं, एक और माइनस लेके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या हो जाएगा -4√3 0 है, तो प्लस 0 लेंगे तो अगर 0 भी ले प्लस 0 भी लेंगे तो क्या होगा, -4√3 भी आ जाएगा, इसलिए उसे डायरेक्ट बटा में 6 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और क्या हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -2√3/3। एक मूल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो क्या -2√3 हो गया, यहाँ से वो देख लेते हैं क्या, -b प्लस -√d/2 है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4√3 तो प्लस है, तो 3 दूना 6 2 दूना 4 यानी 2√3/3 हो गया, 2√3/3। तो ये हमारा एक मूल हमारा ये हो गया 2√3/3। बात करते हैं सेकेंड की, अगर इसको हम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसको प्रमेयकरण कर देंगे अंशों से, अंशों का प्रमेयकरण, तो क्या होगा √3 से गुना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा आपको क्या था 2√3/3 गुने √3/3। ठीक है, तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 2 गुने √3 9 होगा, √9 और √9 का वर्गमूल 3/3√3, तो इसे ये कट जाएगा, तो वैसे क्या 2/√3। तो एक वर्गमूल मेरा ये हुआ। और बात अब निकालना सेकेंड मूल, तो सेकेंड में क्या करेंगे, वही फार्मूला सब कुछ तो वही रहेगा, तो क्या होगा 4√3
पुनः क्या होगा 4√3 बट्टा, यहाँ क्या लिखेंगे -0 लिखेंगे बटा 2 गुने यानी 2 गुने 3, पहले देख चुके हैं ये का मान 3 था, तो क्या हो जाएगा 4√3 बट्टा 6, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√3 बट्टा 3, इसको भी हम परिमेयकरण कर देंगे, √3 से गुना करेंगे, तो क्या होगा 2 गुने 3 बट्टा 3 गुने √3, इसी कट गया तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा √3, तो हमारा 2 को मूल था क्या आ गया 2 बट्टा √3, और दूसरा भी है क्या आ गया 2 बट्टा √3। तो पहले लिख चुके थे कि अगर d बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा, तो दोनों मूल क्या हुआ वास्तविक और समान होगा। ठीक है, हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर होगा a का मान हो जाएगा आपको 2, b का मान क्या हो जाएगा -6, और c हमेशा क्या होता है अचर पद यानी 3। तो हमको निकालना क्या है, पहले हम d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, तो b² का मान कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2 गुने c का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8 8 3 24 यानी कितना आ गया 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि d का मान क्या है, d का मान ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होगा मूल होगा आपको वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, यानी जो दो मूल निकलेंगे दोनों क्या होगा अलग अलग होगा, वास्तविक और असमान होगा। वहाँ d 0 था तो क्या दोनों मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मूल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, मूल बराबर क्या होता है, मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, तो -b का मान कितना है -6। ठीक है, तो ये माइनस और -6 प्लस माइनस d का मान 12, तो √12 बटा 2 गुने एक मान कितना है, एक मान है 2, तो क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस √12 बटा 2 दूना 4। अब क्या प्लस माइनस से दोनों को बाई से मिलकर इसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट हम प्लस लेंगे तो इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, तो क्या अल्फ़ा मान लेंगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 6 प्लस √12 बटा 4, तो फिर क्या होगा यहाँ पे 6 प्लस √12 बटा 4 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 6 प्लस, हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे और 12 की वर्गमूल निकाला जाए क्या हो जाएगा 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, यानी क्या हो जाएगा ये दोनों 2 के जोड़ा में से क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3, दोनों में से क्या होगा 2 बाहर चला जाएगा और 3 क्या √3 रहेगा। ठीक है, तो 6 प्लस 12 को लिख सकते हैं क्या 2√3 बटा 4, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 बटा 4, क्या होगा 2 दूना 4, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटा 2, तो एक मूल हमारा ये हुआ। अब दूसरा बात करेंगे दूसरे मूल की, तो दूसरा मूल क्या होगा पुनः क्या है, पुनः करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस
प्लस लेकर निकाले तो क्या होगा, अब 6 माइनस, प्लस लेकर निकाल चुके हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लेकर अब निकालना है। तो 6 माइनस रूट अंडर 12 बट्टा कितना होगा 2 गुने 2, 6 माइनस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को 2 गुने रूट अंडर 3 बट्टा 2 दूना 4। फिर दोनों में क्या कौन होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6 माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 4, 2 दूना 4, यानी क्या हुआ 3 माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 2। तो दोनों मूल क्या निकला, एक निकला 3 प्लस रूट अंडर 3 बट्टा 2 और एक निकला 3 माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 2। तो ये हमारा दोनों मूल है। दोनों मूल क्या है, दोनों वास्तविक और असमान है, ठीक है, क्योंकि डी का मान क्या था 0 से बड़ा आया था इसलिए वास्तविक और असमान हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था 1 2 3, तो तीनों सोल्व हो गया। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकेंड में क्या कहता है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल क्या हो बराबर हो। तो इसको भी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड का पहला क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया है, ठीक है। कहता है क्या है कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल हो तो क्या होगा, 2 बराबर मूल कब होता है, जब डी का मान क्या होता है 0 का बराबर होता है, ठीक है। यहाँ फार्मूला पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा आपको 2, बी बराबर आपको हो जाएगा क्या k और सी बराबर क्या हो जाएगा 13। लिख लेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 2 गुने सी का मान कितना है, सी का मान है आपको 3। देखिए जब 2 मूल बराबर हो तो बराबर होने का शर्त क्या होता है, जब डी बराबर 0 होता है, यानी ये किसके 0 के बराबर होगा, ठीक है, 0 के बराबर होगा। तो आपको के स्क्वायर माइनस 4 दूना 3 24 बराबर 0, यानी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस 24, यानी के बराबर रूट अंडर 24। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 का होता है एलसीएम निकाल लीजिए। 24 को 2 से होगा 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, ठीक है। इसको हम लिख सकते क्या 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 2, ये दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और रूट 2 गुने रूट 3 कितना रूट अंडर 6, यानी क्या हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6। ये हमारा के का मान हुआ, ठीक है। रूट से निकलता है तो प्लस और माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर क्या था सेकेंड का, फर्स्ट क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसको पहले हम गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसमें क्या होगा ए का मान क्या है, ए का मान आपको हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा आपको एक्स का गुणांक क्या है माइनस 2 के, तो माइनस 2 के, सी का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक है। या फिर हमको क्या निकालना है, फिर डी निकालना है, मतलब डी से तो बन नहीं जाएगा, तो डी निकालेंगे तो क्या होगा डी बराबर फॉर्मूला होगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान के गुने सी का मान 6, क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 6 × 24 के इक्वल टू 0, क्योंकि क्या मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो क्या डी का मान क्या है 0 का बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम
4k² बराबर क्या हो जाएगा, इस लाएंगे तो इसको 24k। तो के से क्या 1k कट जाएगा, ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा आपको 24/4 यानी 6, यानी के का वैल्यू कितना आ गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड क्वेश्चन था, दोनों भी एक क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन में कितने 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों सोल्व हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सोल्व करेंगे। प्रश्नावली क्या है 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, क्या जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कहता है कि एक आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। यदि हम चौड़ाई मान लेंगे तो लंबाई खुद निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, चौड़ाई को मैंने x माना तो लंबाई कितना हो जाएगा, कहता है चौड़ाई लंबाई से दुगुनी हो। सही, चौड़ाई से दुगुनी क्या कहता है, लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगुनी है। तो चौड़ाई से क्या है दुगुनी है, यानी लंबाई वाला क्या हो जाएगा चौड़ाई का 2 गुना, यानी चौड़ाई मैंने क्या माना x, तो x का 2 गुना यानी क्या हो जाएगा लंबाई 2x। ठीक है, 2x और बता इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या है लंबाई चौड़ाई दिया है तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा बगिया बनाना है तो क्या वो आयताकार होगा, लंबाई चौड़ाई होगा उसमें, इसे लिखेंगे हम क्या है बगिया का क्षेत्रफल आयताकार ही होगा, हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको कहते हैं 800 मीटर दिया हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर लंबाई कितना है 2x गुने चौड़ाई कितना है x, यानी 800 बराबर क्या हो जाएगा 2x²। 400 दूना 800 हो गया, तो x² बराबर कितना आ गया 400। तो x बराबर √400, यानी क्या हो गया x बराबर आपको आ गया क्या 400 का बराबर कितना होगा 20 होगा। ठीक है, 20 मीटर। तो हमने x को क्या माना था, x माने थे हम x क्या माना था, x था मेरा क्या चौड़ाई, क्या था x था चौड़ाई, x को चौड़ाई माने थे तो x बराबर चौड़ाई, यानी चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर। 20 मीटर और लंबाई क्या माना था, लंबाई था हमारा, लंबाई तो क्या था 2x था, 2x यानी 2 गुने x का मान कितना है 20, तो 20 यानी कितना 40 मीटर। ठीक है, तो लंबाई x चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर निकल गया इसका। तो क्या होगा तो आयताकार ये बनाना संभव है क्योंकि इसका दोनों भुजा निकल गया 20 मीटर और 40 मीटर, इसलिए हम इस आयताकार आम की एक बगिया बनाना संभव है कि नहीं, तो बनाना संभव है। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें तो लंबाई निकल गया 40 मीटर और चौड़ाई क्या है 20 मीटर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन कहता है क्या निम्न स्थिति संभव हो, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए कहता है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए क्या कहता है 2 मित्र है, दोनों का आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, योग 20 वर्ष है, तो पहले यहाँ पर किसी का आयु दिया नहीं है तो मान लेंगे
माना कि बड़े मित्र की आयु क्या है, 100 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, 100 वर्ष। फिर लिखेंगे क्या, माना कि छोटे मित्र की आयु, ठीक है, कहता है दोनों के आयु का योग 20 वर्ष है। तो मान लेंगे दोनों का आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक का आयु मान लीजिए 5 वर्ष दिया, दूसरा क्या हो जाएगा 15 वर्ष, क्योंकि 20 - 15 करेंगे, ठीक है, 20 - 15 करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे यदि एक मित्र की आयु 100 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो क्या यहाँ हो जाएगा, छोटे मित्र की आयु हो जाएगा आपको 20 - 100 वर्ष, ठीक है, 20 - 100 वर्ष हो गया। अब कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व की आयु गुणनफल 48 है। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से क्या लिखेंगे, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेंगे, ठीक है, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, दोनों क्या, अगर अभी कोई 10 वर्ष का होगा तो 4 वर्ष पर पहले क्या होगा, इसे 10 वर्ष से छोटा रहा होगा, यानी 10 - 4 यानी 6 वर्ष का होगा। उसी प्रकार अभी दोनों की आयु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से, तो 4 वर्ष पर क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, ठीक है, दोनों गुणनफल दिए हुआ है, x - 4, तो ये क्या हो जाएगा 20 - x - 4, दोनों का गुणनफल क्या 48 दिया है, ठीक है। 4 वर्ष पर दोनों की उम्र की आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, x - 4 x - 4 और क्या है 20 वैसे आएगा तो क्या 16 - x = 48 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, x इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को हम यहाँ पे बाहर यहाँ पे सेम ऐसे लिख देंगे और इसको सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे, ठीक है, 16 - x हो गया, 16 - x। फिर क्या करेंगे, फिर -4 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे 16 - x बराबर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो क्या होगा 16x - x² माइनस 16 × 4 = 64 माइनस प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे -x², x वाला एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20x - 64 माइनस 48 बराबर 0, ठीक है। तो -x² प्लस 20x माइनस 8 × 4 = 12 के 2 हासिल 1 6 × 10 10 1 11 112 यहाँ पे बराबर 0, ठीक है। (112) हो गया यहाँ पे। और आप इसको प्लस करोगे तो क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। कहता है कि यह संभव है कि नहीं, तो फिर संभव कि नहीं तो नहीं कि हमको, इसीलिए हम कह रहे हैं डी निकालना पड़ेगा। तो हम डी निकालेंगे तो यहाँ पे ए का मान फर्स्ट लेना क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ -1 होगा। बी का मान क्या हो जाएगा 20, सी का मान क्या हो जाएगा -112। तो आपको यहाँ पे डी निकाल लेंगे, डी बराबर क्या होगा b² - 4ac, यानी बी का मान कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने -1 गुने -112, ठीक है, -112। तो 400 माइनस 112 गुने 4, 112 गुने 4 अब करोगे तो क्या होगा 2 चौका 8 11 चौक 44 448, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा बचेगा आपको -48, यानी डी का मान क्या है 0 से छोटा है, तो क्या होगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा।
तो क्या है, तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा था, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं होगा, तो इसका स्थिति कोई स्थिति संभव नहीं है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या पार्क बनाना संभव है, क्या आयताकार पार्क होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम, माना कि लंबाई अगर हम x मान लिए, ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका, चौड़ाई देखिए इसमें क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई अगर x है तो क्या होता है, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल है आपको 400, तो क्षेत्रफल 400 बट्टा लंबाई कितना है x, तो x हो गया यहाँ पे। तो कहता है कि परिमाप 80 मीटर है उसका। तो आप जानते हो कि आयताकार पार्क है तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना, देखिए लंबाई x है प्लस चौड़ाई कितना है 400 बट्टा x। इसका परिमाप का मान कितना दिया हुआ है, 80 मीटर है। हो गया यहाँ पे 80 मीटर, इसको बटा पर के जोड़ कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 से 40 दूना 80, 80 कट जाएगा 40 बार में। ठीक है, यहाँ होगा आपका एलसीएम हो जाएगा x, तो एक यूनिट x यहाँ x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना हुआ 40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा 40x। इसके साथ तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इसका पार्क बनाना संभव है कि नहीं, तो इसके लिए हम पहले हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, डी निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपको 1, b बराबर हो जाएगा आपको -40, c बराबर हो जाएगा आपको 400। देखें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या -40 का स्क्वायर -4 गुने 1 गुने c, यानी कितना 1600 -40 होगा 1600, ये भी हो जाएगा यानी 0। यानी क्या हुआ, d बराबर क्या है 0, तो मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या करेंगे, इसको हम बनाना संभव है तो इसका हम लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूल लिखेंगे यहाँ पे, मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा 2a हो गया। क्या b, तो b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान आपका है -40। ठीक है, -40, तो माइनस, ये फार्मूला में का माइनस, और b का मान क्या है -40 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान कितना है 0 बटा 2 गुने a का मान कितना है आपको 1 है। ठीक है, हो जाएगा आपको क्या माइनस प्लस 40 प्लस 0 बट्टा 2, एक बार प्लस लेकर बनाना, एक बार माइनस लेकर बनाना। ठीक है, तो हो जाएगा आपको 40 बट्टा 2 यानी क्या हो जाएगा 20 है। फिर बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 40, अब प्लस लिए थे तो यहाँ क्या माइनस लेंगे 0 बट्टा 2 यानी 40 बट्टा 2 क्या हो जाएगा 20। तो x को हमने क्या माना था, x को माने थे हम x बराबर मेरा क्या था, x बराबर था लंबाई, यानी लंबाई क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई क्या माने थे, चौड़ाई था आपको क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई
यानी क्षेत्रफल था 400 बटा लंबाई कितना है यहाँ पे, लंबाई आपको 20 आया तो 20 दूना 40 यानी 20 मीटर। ठीक है, यानी एक्स लंबाई भी 20 मीटर होगा और चौड़ाई भी 20 मीटर। ठीक है, एक्स लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, तो दोनों को तो ये पार्क बनाना संभव है क्योंकि दोनों की लंबाई चौड़ाई हमको दिया है। ठीक है, तो आयताकार पार्क बनाना संभव है। लास्ट क्वेश्चन यही था। तो प्रश्न नंबर 4.4 जो था, इसमें कुल 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चन को शुरू कर दिया। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।